अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं NMMS, जो कि होने वाली एग्ज़ाम 2026 से 27 के लिए है ये। और इसमें टोटल हम 45 सवाल करने वाले हैं, वो भी मैथ के, रीजनिंग के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसका और इसका जो संबंध है, वैसे ही यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए, यहाँ से 8 और 3 और इसको 25 कर दिया गया है। तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो वैसे ही 2 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 7। और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। तो यहाँ पे हमारा 49 सही आंसर होगा। वैसे यहाँ पर 9 और 1 10। तो यहाँ पर इसका सम कितना आना चाहिए? इसका योग कितना आनी चाहिए? 10। तो वैसे ही यहाँ पे इसका सम 9 आने चाहिए। 6 और 9 15। 9 तो नहीं आया। 7 और 2 9। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 72। वैसे यहाँ पर आते हैं, 3 को 243 लिखा गया है, मतलब 3 का पावर 5 होता है 243। मतलब अगर हम 3 को ही 5 बार गुणा करें तो 243 आता है। तो वैसे ही हमें 5 को 5 बार गुना करेंगे तो आएगा 3125, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। 5 को आप 5 बार गुना करके देख लीजिए। 50 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 होता है 3125। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वैसे ही अगर चौथा सवाल हम देखें तो 7 18 40 73 117, और यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 18 और 7 का डिफरेंस 11, 18 और 40 का 22, और यहाँ पे 33 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस है 44 का। तो पहले 11 का, फिर 22 का, फिर 33 का, फिर 44 का। तो अब किसका आना चाहिए? 55 का। मतलब 117 में हम 55 जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7 और 1 172, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। ये सही हो जाएगा, है ना। और जब हम आगे बढ़ें 5वें सवाल पे, ये वाला यहाँ पे देखिए, इसका भी डिफरेंस लेंगे हम। 14 और 19 का 5, 19 और 29 का 10, है ना। 29 और 49 का कितना हो जाएगा? 20। वैसे ही 49 में क्या जोड़े कि 89 आए? 40। तो पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40। तो अब कितना होना चाहिए? 80। मतलब 89 में हम 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और 8 8 16 169, 169, जो कि चौथे ऑप्शन में है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम छठे सवाल पर आए, छठा सवाल देखिए कुछ इस तरह से है। WW डैश एक्स डैश वाई वाई जेड जेड डैश। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टोटल लेटर्स कितने हैं। गिनिए आप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए एक बार फिर से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने लेटर्स हैं? यहाँ पे टोटल कितने हैं? 12 है। तो जब 12 होंगे तो या तो आप यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाइएगा, या तो यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बनाइएगा। तो आइए पहले हम 3 3 का ग्रुप बना के देखते हैं। तो 3 का यहाँ पर बना, 3 का यहाँ पर बना, 3 का यहाँ पर बना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे WW। तो यहाँ पे अगर हम W रख दें तो यहाँ पे WWW, फिर वैसे X Y और Z। तो किसका बना हमारा? WXYZ, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो या तो आप 3 3 का बनाएंगे, या तो आप 4 4 का बनाएंगे। तो आइए पहले 3 3 का बनाकर देखते हैं ग्रुप। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ए
यहाँ पर भी आना चाहिए, बी बी मतलब यहाँ पे ए 3 बार, फिर वैसे बी बी 3 बार, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पर भी बी आ जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बना, ए बी, जो कि पहले ऑप्शन में है। वैसे ही 8वें सवाल पर अगर हम आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हाँ, सबसे पहले आप गिनिएगा कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और जब यहाँ पे 18 है तो या तो आप 6 का ग्रुप बनाइएगा या तो आप 3 का ग्रुप बनाइएगा। तो पहले हम 6 का ग्रुप बनाकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 का बना, 1 2 3 4 5 6, 6 का बन गया। तो आप देखिए बी ए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, बी ए, और यहाँ पे लास्ट में सी है तो यहाँ पर भी आना चाहिए। तो किस चीज़ का साइकिल बना, बी ए सी बी ए सी, बी ए सी बी ए सी, फिर बी ए सी बी ए सी, तो क्या हुआ, सी सी बी ए, हमारा क्या बना, सी सी बी ए, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। वैसे ही 9वें सवाल पे आइए। 9वां सवाल 8 27 64, तो इसी के तरह इसमें कौन से ऑप्शन में है, अच्छा 8 किसका वर्ग है, सॉरी 8 किसका घन है, 2 का, 27 3 का घन है, वैसे 64 4 का घन है, माफ कीजिएगा 64 4 का घन है, तो यहाँ पे घन होनी चाहिए, 28 नहीं होता है, 18 भी नहीं होता है, यहाँ पे 64 होता है, 4 का घन 125, 5 का घन और 6 का घन 216, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम 10वें सवाल पे आए जो कि इस तरह का है, 5 9 17, तो इसी के जैसा कौन है, तो 5 से 9 गुना 2 माइनस 1 हुआ है ना, 5 गुना 10 माइनस 1, वैसे ही 9 से 17 गुना 2 माइनस 1, 9 गुना 18 माइनस 1, तो इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। 4 गुना 7 4 गुना 2 8 होगा, माइनस 1 7, मतलब गुना 2 माइनस 1 यहाँ पर भी हुआ, और 7 गुना 2 माइनस 1 13, है ना, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम ऐसा लॉजिक ना लगा के दूसरा लॉजिक लगाए, जैसे कि पहले यहाँ पे +4 हुआ और फिर उसके बाद +8 हुआ, तो यहाँ पर +4 नहीं +3 हो रहा है, तो ये मतलब इस लॉजिक के हिसाब से ये सही नहीं होगा। यहाँ पर +8 नहीं, यहाँ पर भी नहीं लगेगा ये लॉजिक, +4 +8 होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो +2 हो रही है, ये भी नहीं होगा, जबकि यहाँ पर देखिए +4 +8 लग जा रही है, तो इस वाले लॉजिक से इसका आंसर ये होगा, लेकिन इस वाले लॉजिक से इसका आंसर ये वाला सही है। ठीक है, 11वें नंबर सवाल पे अगर हम आए तो देखिए 1/81, 1/54, 1/36, 1/24, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें 1/81, ये जो 81 है ये 9 का वर्ग है, फिर 1/36 ये कितने का वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो 9 से 6 हुआ, तो अब कितना होना चाहिए, 3, है ना, तो 1/3 का वर्ग मतलब 9, जो कि दूसरे ऑप्शन में है, तो हमारा 11वें सवाल का आंसर दूसरा ऑप्शन होगा जो कि 1/9 है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 से 18 तक क्या बोला गया है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे हम एडजस्ट, हाँ तो देखिए अब प्रश्न 12 से 18, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि चौथा उससे भिन्न है, उस बेमेल भिन्न विषम को चुनिए। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, डायरी, फाइल, रजिस्टर या फिर स्याही, इसमें से कौन आपको बेमेल लग रहा है, स्याही, ऑब्वियस सी बात है। आयत, वर्ग, घनाभ, घन, वृत्त, दीर्घवृत्त और वृत्त और शंकु में कौन अलग है, कौन बेमेल है, वृत्त या फिर शंकु, है ना। अब यहाँ पे 14वें नंबर सवाल पे देखिए, तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप नंबरिंग करेंगे, जैसे जी कितने नंबर पे है, 7, इन 5 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे होता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पे होता है, क्यू 17 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है। तो आपको कौन इसमें अलग लग रही है, देखिए 7 से 5 हुआ -2 हुआ, 13 से 11 हुआ -2 हुआ, 23 से 21 हुआ -2 हुआ, लेकिन 17 से 14 हुआ -3 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे -3 हुआ, इसलिए ये वाला सही आंसर हो जाएगा, जबकि सब में -2 -2 -2 हो रहा था चौथे ऑप्शन को छोड़ के, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे आए जो कि 15वां सवाल है, कार
सड़क से संबंधित है। जहाज समुद्र से, हवाई जहाज पायलट नहीं, रॉकेट अंतरिक्ष सॉरी। जो कार है वो सड़क पे चलती है, हाँ। जहाज समुद्र में चलती है, हाँ। रॉकेट अंतरिक्ष, लेकिन हवाई जहाज पायलट ये क्या? तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये अलग है। अच्छा, यहाँ पे एक एक 2 8 3 12 3 27। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एक का घन एक ही होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, लेकिन ये वाला अलग हो जाता है हमारा। अच्छा, ए बी 2 दिया गया है, बी सी 6 दिया गया है, डी 41 और सी डी 12। कौन इसमें आपको सबसे अलग लग रही है? तो देखिएगा आप, कौन इसमें से आपको सबसे अलग लग रहा है। सॉरी, फिर ए एक नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, एक दूना 2, ठीक है। बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, दोनों को गुना करेंगे 6 आ जाएगा। डी 4 नंबर पे है और ए 1 नंबर पे है, तो गुना करेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ पे 41 लिख दिया गया है। सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे, इसको गुना करेंगे तो 12 आएगा। और यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कबूतर, कौवा, तोता और कीवी में कौन सबसे अलग है? तो हमारा चौथा ऑप्शन जो कि कीवी है, ये सही हो जाएगा, है ना। हमारा 17 का तीसरा ऑप्शन और 18 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब हम आगे बढ़े इस सवाल में, जो कि 19वां सवाल है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 के रूप में लिखा जाता है एवं फ्रांस को इतने लिखा जाता है कोड में, है ना, ग्रीस को क्या लिखा जाता है? अच्छा, अगर इंग्लैंड को कितना लिखा गया है? अगर इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 लिखा गया है और फ्रांस को इतना लिखा जाता है, फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है, तो वैसे ही ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जी कितने नंबर पे है? यहाँ पे जी का क्या लिखा गया है? 6। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 6। लेकिन नहीं, वैसे नहीं किया गया है। वैसे, अच्छा सॉरी सॉरी, इंग्लैंड में डी ना होगा, माफ़ कीजिएगा, ये डी आ जाएगा। तो यहाँ पे जी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। वही लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे डी आना चाहिए था। तो जी 3 नंबर पे है और आर कितने नंबर पे है? यहाँ पे आर कहाँ? 8 है ना। 3 8 किस ऑप्शन में? 3 8 इसमें भी है, 3 8 इसमें भी है। और यहाँ पे देखिए ई 1 है, तो यहाँ पर भी ई 1। फिर सी कितना नंबर पे दिया है? सी 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और फिर ई 1 नंबर पे, तो हमारा 3 8 1 1 9 1 सही आंसर होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 20वां सवाल क्या कहता है? यदि जेबरा को 26 5 21 81 लिखा जा सकता है तो कोबरा लिखा जा सकता है। अच्छा, जेड 26 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है। बस उसका नंबरिंग कर दिया गया है। तो वैसे ही आप अगर कोबरा का नंबरिंग करेंगे तो सी 3 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, आर 18 नंबर पे और ए 1 नंबर पे। किस में दिया गया? 3 15 21 81। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर अर्थ को ऐसे लिखा जाता है तो समान कोडिंग को लागू हार्ट को लिखा जा सकता है। तो कैसे? अगर 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 अर्थ को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी तरह हार्ट को कैसे लिखा जा सकता है? अच्छा, यहाँ पे देखिए AEARTH को किस तरह से लिखा गया है? QPMZS। हमें लिखना है किसको? हार्ट को। तो एच को क्या लिखा गया यहाँ पे? एस, तो एस आएगा। ई को क्यू, ए को क्या लिखा गया? ए को पी। एस क्यू पी किस में है? एस क्यू पी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस पी क्यू है, जबकि यहाँ पे एस क्यू पी है। एस क्यू पी। अच्छा, आर को क्या लिखा गया यहाँ पे? एम। एस क्यू पी एम कौन सा है? ये वाला। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी आप नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा यहीं तक ऑप्शन मिल गया। अच्छा, टी कितने? जेड है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक कक्षा में सुनीता का स्थान ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है? आपको फॉर्मूला याद होगा टोटल निकालने का। टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1,
है ना। यहाँ पर बायां दायां का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर ये वाला भी, t इज इक्वल टू, है ना, ऊपर से प्लस नीचे से, है ना, नीचे से -1 आप ऐसे करके लगा सकते हैं। तो ऊपर से कितना है 9 और नीचे से कितना है 38, -1 कीजिए तो 38 और 9 कितना हो जाएगा 8 और 9 17, है ना, के साथ हाथ में एक 47 -1 कितना 46। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अच्छा, अब इस वाले सवाल पे आते हैं, 23वां सवाल। परसों का दिन शनिवार है, कल जो दिन था उसके 3 दिन पहले का दिन क्या था। परसों का दिन शनिवार है, मतलब आने वाले परसों का दिन क्या है, शनिवार है। अगर हम आज यहाँ पे ये मान ले, अगर ये हम आज मान लेते हैं तो परसों का दिन शनिवार है, मतलब 1 2, ये हमारा शनिवार हो जाता है, सैटरडे हो जाता है। तो वैसे ही क्या बोला गया, कल जो दिन था, कल जो दिन था उसके 3 दिन पहले 1 2 3, यहाँ पे ये वाला कौन सा होगा, है ना। हम पीछे जा रहे हैं तो शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले सही है थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले, मतलब आप घटा दीजिएगा। आप ऐसे कीजिए, हमें कितना घटाना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 घटाए या फिर 1 बढ़ाए, बात वही होता है। तो शनिवार में जब हम 1 बढ़ाए मतलब, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर सही, रविवार। शनिवार में 1 बढ़ाएंगे, देखिए 6 घटाइए या फिर 1 प्लस कीजिए, बात सेम ही होता है ना, बात सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बनाइए, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 से गुना हुआ, 12 तिहाई 36, 3 से गुना हुआ 36 तिहाई 108, 3 से गुना हुआ तो 108 में भी आप 3 से गुना कीजिएगा। तो 8 तिर का 24 के 4 हाथ में 2, 2 और 3 इकाई 3, हमारा राइट आंसर 324 जो कि चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, 25वें सवाल को देखिए, यदि डील को 4 5 1 12 से कोड किया जाता है तो आप लेडी को कैसे कोड करेंगे। जल्दी इसका बनाइए, आप बना सकते हैं इसको, और इसको बनाकर आपको कमेंट में आंसर करनी है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, 26वां सवाल। 26वां सवाल क्या कहता है, 26वां सवाल क्या कहता है, यदि 7 4 1, है ना, को 11, है ना, और 425 22 को लिख दिया गया और 648 को 52 लिख दिया गया, तो इतना का मान क्या होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, 741 को कितना लिखा गया है 11, मतलब 7 में 1 से गुना किया और 4 को जोड़ दिया, 7 में 1 से गुना किया और 4 प्लस कर दिया तो 11 आ जाएगा। वैसे ही 425 में 4 को 5 से गुना कर दिया और 2 को जोड़ दिया तो 22 आ गया। वैसे ही 648 में 6 को 8 से गुना किया, है ना, 6 को 8 से गुना किया और 4 जोड़ दिया तो 52 आ गया। तो वैसे ही आप 538 में क्या करेंगे, 5 को आप 8 से गुना करेंगे और 3 को जोड़ देंगे, तो 5 8 40 और 40 3 43, मतलब हमारा आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा 43, 43। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें, यदि एट 80 को कितना लिखा गया है 20 और B80 को 40, तब C80 को कैसे लिखा जाएगा। तो A कितने नंबर पे होता है 1 और T कितने नंबर पे होता है 20, दोनों को गुना करेंगे 20 आ गया। अच्छा, B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, गुना कीजिएगा 40 आ जाएगा। वैसे ही C 3 नंबर पे, 1 नंबर पे और T 20 नंबर पे, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। तो हमारा सही आंसर तीसरा ऑप्शन जो कि 60 है। अच्छा, 28वें सवाल, 28वां सवाल देखिए आप, आर पी, अच्छा, रोस्ट को अगर PQYUR लिखा गया, ROAST को अगर PQYUR लिखा गया तो स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा। तो SLOPPY को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग। तो ROAST को क्या लिखा गया है PQYUR, नंबरिंग कीजिए। R कितने नंबर पे 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, A 1 नंबर पे, S 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे, P 16 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, U 21 नंबर पे, R 18 नंबर पे। 18 से 16 हुआ -2 हुआ ना, 15 से 17 हुआ +2 हुआ, 1 से 25 हुआ। देखिए यहाँ से A से Y हो गया, देखिए ABCD ऐसे होता है ना, ABCD ABCDEFG ऐसे ही चलता रहता है
है ना। और अगर ए से पहले पूछे तो क्या होगा, जेड होगा, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू। तो जब आप ए में से दो घटाइएगा तो एक दो क्या आएगा, वाई तो आएगा। तो मतलब एक में से अगर आप दो घटाएंगे तो वाई आएगा, है ना। और फिर एस में आप प्लस दो कीजिए 21 आएगा, और फिर 20 में आप माइनस दो कीजिए 18 आया। मतलब पहले आप माइनस दो करेंगे फिर प्लस दो करेंगे। तो एस 19 नंबर पे है, माइनस दो कीजिए क्या आएगा, क्यू, माइनस दो कीजिएगा 17 आएगा, 17 नंबर पे क्यू। तो बस पहला ही ऑप्शन है जिसमें क्यू है, तो यही हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, है ना। अब आइए अगले सवाल पे, 29वें सवाल पे। 8 इंटू 8 को 72 लिखा गया है, कैसे। यहाँ पे 8 को ना मान के 9 अगर मान ले तो 8 9 72 हो जाएगा। 6 को ना मान के 7 माने तो 6 7 42। यहाँ पे भी 7 को नहीं मान के 8, मतलब एक प्लस इसमें कर दिया गया। तो 5 इंटू 5 नहीं, 5 इंटू 6 कर देंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 में प्लस से करके गुना कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सवाल है 30वां सवाल, आप ये खुद बना सकते हैं अब। हाँ, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसमें गिनिएगा कि कितने हैं, है ना। आप बना सकते हैं, वैसे आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, बायाँ से दायाँ से फिर एक घटा दीजिएगा, बायाँ दायाँ को जोड़ के एक घटा देंगे। इसका 31वां का आपको कमेंट में करनी है आंसर, है ना। यदि आज शनिवार है, अगर आज जो है ना, आज अगर शनिवार है, अगर आज शनिवार है, सैटरडे है, तो 150 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, 150 दिनों बाद। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने ऑड डेज। आप जानते हैं कि हर 7 दिन बाद है ना दिन रिपीट होता है। अगर आज शनिवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, शनिवार ही होगा, है ना। 8 दिन बाद क्या होगा, यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, शेष एक बचेगा, शनिवार में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, रविवार, है ना। तो हम वही करेंगे, 150 में हम 7 से भाग कर देंगे और देखेंगे शेष कितना आ रहा है। 7 दूना 14, एक जीरो, है ना। 10 फिर 7 एकम 7, शेष कितना आया 3, है ना। तो यहाँ पे बाद पूछा है ना, अगर पहले पूछता तो 3 को घटाते, लेकिन बाद पूछा है तो 3 को जोड़ेंगे। तो शनिवार में हम 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सैटरडे में 3 जोड़ेंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आया आंसर हमारा, ट्यूसडे, मंगलवार। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप कीजिए 36 49 64 81। 36 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है। तो यहाँ पे 10 का वर्ग आएगा जो कि 100 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर सॉरी। अब आते हैं 34वें सवाल पे। 8 15 26, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत ही इजी सा लग रहा है। 8 से 15 हुआ, प्लस 7 हुआ, 15 से 26 हुआ, क्या हुआ होगा, 6 से 5 11, प्लस 11 हुआ, है ना। देखिए प्लस 7 प्लस 11, अब क्या, अच्छा 56 से यहाँ से अगर देखें 56 से 75 हो गया, कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 5 गया 19, प्लस 19 हुई। तो अब यहाँ पे आपको याद होगी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है ना, जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, है ना। फिर 17 19, आप देखिए पहले प्लस 7 हुआ, प्लस 11 हुआ, है ना, फिर प्लस 19 हो गया। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस 11 के बाद प्लस 13 होनी चाहिए। तो 26 में क्या करेंगे हम, प्लस 13 कर देंगे, 6 3 9 2 1 3, जो कि हमारा आंसर 39 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है ना। अच्छा 35वां सवाल को देखिए। अगर शो को ऐसे लिखा गया है, इसको उल्टा कर दिया है ना, इसको उल्टा कर दिया, तो वैसे आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो यू एल, है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, एस एच है तो एच एस, अगर एस एच है तो एच एस हो जाएगा, है ना। अगर ओ एफ है तो एफ ओ हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। अगर परसों शुक्रवार था, है ना, अगर परसों शुक्रवार था, मतलब अगर आज आज अगर ये ले ले हम, और परसों मतलब कल का कल, है ना, क्या था, क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार था,
है ना, फ्राइडे था। तो आगामी परसों, आगामी मतलब आने वाले परसों, तो आने वाला परसों, कल का कल के बाद तीसरा दिन मतलब 1 2 3 कौन सा दिन होगा? अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 7 आ गया ना, मतलब 7 दिन बाद क्या होगा, 7 दिन बाद क्या होगा? जो आज, अगर आज हम मान लेते हैं, अगर आज हम मान लेते हैं मंगलवार है, तो 7 दिन बाद ही तो मंगलवार होगा ना, क्योंकि 7 दिन पे जो दिन होते हैं वो रिपीट करते हैं, जो दिन होते हैं वो रिपीट करते हैं। तो अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा? मंगलवार। तो अगर आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा? शुक्रवार होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा शुक्रवार, जो कि दूसरा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 37वें सवाल की ओर। क्या कहा गया है? किसके शब्दों के योग से बनी संख्या सबसे बड़ी होगी? ये बहुत ही इजी सवाल है, आपको ये कमेंट में करनी है। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद जिसका ज़्यादा है ना, मतलब जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो आएगी ना जोड़ने के बाद, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने कमेंट करनी है, आपको ये कमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है। रमेश अमित का भाई है। भाई कौन है? रमेश। रमेश जो है वो अमित का भाई है। सुषमा सतीश की बहन है। अच्छा, अमित सुषमा का पुत्र है। अब ये जो अमित है ना, ये सुषमा का पुत्र है, ठीक है। अच्छा, सुषमा सतीश की बहन है। जो सुषमा है ना, ये बहन है किसकी? सतीश की। ये सतीश की बहन है। तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? मतलब सुषमा क्या लगेगी रमेश का? सुषमा क्या लगेगी रमेश का? बताओ सुषमा क्या लगेगी रमेश का? बहुत इजी सवाल है। देखिए, रमेश अमित का भाई है, रमेश अमित का भाई है। सुषमा, अच्छा यहाँ पे अगर देखें हम, अमित सुषमा का पुत्र है, अमित सुषमा का पुत्र है ना, ठीक है। सुषमा जो है वो सतीश की बहन है, सुषमा सतीश की बहन है। तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? मतलब सुषमा क्या लगेगी रमेश का? तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन में हमें माँ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे भतीजा ना हो करके यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर माँ होनी चाहिए, जो कि हमारा माँ सही आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर सवाल पे चले अगर हम, हाउ आर यू को क्या लिखा गया? नी तीन फू। आर यू देयर को लिखा गया तीन सी नी। तो हाउ को कैसे लिखा जाएगा? हाउ को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पर भी यू है, तो कोई ना कोई यहाँ पर भी कोई वर्ड होगी जो कि कॉमन होगी, क्योंकि यहाँ पे यू है, यहाँ पर भी यू है, तो कोई ना कोई वर्ड होगी जो कि कॉमन होगी। कौन सी वर्ड है वो? तीन तीन। तो मतलब यू के लिए क्या आ गया? यू के लिए क्या आ गया? तीन आ गया। अच्छा, अब हाउ के लिए बचा दो, या तो नी होगा या तो फू होगा, या तो नी होगा या तो फू होगा। अच्छा ठीक है। अब हाँ, तो 38वें सवाल का आंसर चौथा होगा। माफ़ करना इसके लिए, है ना। उस वक्त थोड़ा सा वो हो गया था, और हम मतलब ऑप्शंस को ऐसे कर दिए हैं, इसको काट दिए हैं और इसको फिर से हम बना दिए हैं। सॉरी उस गलती के लिए। इसका सही आंसर माँ होगा। 39वें नंबर सवाल पे चले अगर हम, हाउ आर यू को क्या लिखा गया? नी तीन फू। आर यू देयर को लिखा गया तीन सी नी। तो हाउ को कैसे लिखा जाएगा? हाउ को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पर भी यू है, तो कोई ना कोई यहाँ पर भी कोई वर्ड होगी जो कि कॉमन होगी, क्योंकि यहाँ पे यू है, यहाँ पर भी यू है, तो कोई ना कोई वर्ड होगी जो कि कॉमन होगी। कौन सी वर्ड है वो? तीन तीन। तो मतलब यू के लिए क्या आ गया? यू के लिए क्या आ गया? तीन आ गया।
अच्छा, अब हाउ के लिए बचा दो, या तो नी होगा या तो फू होगा, या तो नी होगा या तो फू होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर, यहाँ पे दोनों में आर कॉमन है, तो कोई ना कोई होगा जो कि यहाँ पर भी कॉमन होगा। तो आर यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, नी, मतलब आर के लिए क्या आ गया, नी। और हाउ के लिए क्या बचा, फू, मतलब हाउ का क्या आ जाएगा, फू। आया समझ में, आया कि नहीं? ठीक है, चलिए 40वें नंबर सवाल पे देखते हैं। ही इज पुअर को लिखा गया निक मिक पिक, शी इज रिच को लिखा गया पिक विक जिक, तो ही को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, यहाँ पे कॉमन क्या है, इज, तो यहाँ पे भी कोई वर्ड कॉमन होगी, है ना? कौन है वो वर्ड, पिक, मतलब इज के लिए क्या आ गया, पिक आ गया, इज के लिए पिक आ गया। तो अब ही के लिए क्या बचा, या तो निक होगा या तो मिक होगा, अच्छा यहाँ पे ये फिर से इसको देखिए, इसमें क्या करना है, 13 24 46 90, 13 से 24 मतलब गुना 2 माइनस 2 हुआ, 13 गुना 26, 26 में से 2 जाएगा 24 आएगा, फिर 24 से 46 गुना 2 माइनस 2, 24 में 48, फिर 2 घटाइएगा तो 46 आ जाएगा, मतलब गुना 2 माइनस 2 हो रहा है, तो 178 में हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 7 दूना 14 के 15 के 5 हाथ में 1, 2 1 3, और इसमें माइनस 2 कर देंगे जो कि हमारा 354 आएगा, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप पॉज कर कर के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, है ना? आइए 42वें नंबर सवाल पे चलते हैं। 2 5 11 23 47, आपको ये खुद से बनानी और कमेंट करनी है, ये भी आपको कमेंट में करनी है। 7 12 19 28 39, इसको देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप डिफरेंस लीजिए, 7 से 12 हुआ प्लस 5 हुआ, 12 से 19 हुआ प्लस 7 हुआ, 19 से 28 हुआ प्लस कितना हुआ होगा, देखिए आप जोड़ लीजिए, प्लस 9 हुआ, है ना? और फिर यहाँ पे आप कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, अब क्या होना चाहिए, प्लस 13, तो 39 में जब प्लस 13 कीजिएगा तो कितना आएगा, 52, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना? अब यहाँ पे देखिए 4 चुका, यहाँ पे आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 का, 16 किसका वर्ग है, 4 का, 36 किसका वर्ग है, 6 का, 2 का, 4 का, 6 का, अब किसका आना चाहिए, 8 का वर्ग, 64, 8 का वर्ग 64 आनी चाहिए, जो कि किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 45वें नंबर पे सवाल पे आते हैं, तो देखिए 45वें नंबर सवाल क्या कहता है, बताए, ये भी आपको कमेंट में करनी है, क्योंकि ये भी बहुत ही इजी सवाल है, आप ये खुद से बना सकते हैं, तो आपको ये सवाल का आंसर कमेंट में करनी है ना? आपको ये सवाल का आंसर कमेंट में करनी है। तो अभी तक यहीं तक रहने देते हैं, है ना? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना? सवाल अभी हम जो कराए हैं, होमवर्क दिए हैं, इसको आप कमेंट में कीजिए। तो यहीं तक रहने देते हैं। अस्सलामु अलैकुम।